कोई प्रेशराइज करेगा तो रियासत को वो प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि हम सिंक कर रहे हैं, हमारे अदारे सिंक कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है डर्टी पॉलिटिक्स, हर वक्त की सियासतबाजी, अपने लोगों को लोड करना, जहां 10 लोगों की जरूरत है वहां 50 लोगों को भर दिया हुआ है। और एक दर्दनाक दास्तान है इस मुल्क को बर्बाद करने की, जिसमें खैर से मार्शल लॉ की हुकूमतें भी शामिल रही हैं और सियासी हुकूमतों ने भी कम नहीं किया। मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, वक्त नहीं है। इस्लामाबाद का एयरपोर्ट इंशाल्लाह 15 साल के लिए आउटसोर्स होगा। इसका जो एरिया है रनवे का और जो इसका नेविगेशनल सर्विसेज और रनवे ऑपरेशंस है, ये आउटसोर्स नहीं होंगे, ये सिविल एविएशन अथॉरिटी करती रहेगी। और बाकी जो एरिया है उसको हम आउटसोर्स करेंगे। आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो वर्ल्ड बैंक की ऑफशूट है, वो हमारी कंसल्टेंट है। 12-13 कंपनीज जो हैं उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है। कंपेटिटिव बिडिंग होगी, पेपरा लॉ को पूरी तरह फॉलो किया जा रहा है। और PPP अथॉरिटी यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप अथॉरिटी जो है, उसके रूल और रेगुलेशन के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पहला पाकिस्तान का एयरपोर्ट होगा जो आउटसोर्स होगा, और वहां पे जो बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा। और उसके बाद फिर लाहौर और कराची की बारी आएगी। तो ये वो काम है जो पूरी दुनिया कर चुकी है। हमने फैसला करना है कि हमने स्टोन एज में रहना है या आगे जाना है। जो लोग, मैं यहां के मेंबरान की बात नहीं कर रहा, बाज लोग ये चाहते हैं कि उनके खांचे चलते रहे, वो नहीं चलने। अगर बाज लोगों के खांचे चलते रहे फिर मुल्क नहीं चलना। जनाब स्पीकर, ये वक्त आ चुका है कि तलख और सच्चे और दुरुस्त फैसले किए जाएं। इसी तरह PIA है, 1 मिनट में मैंने पूरा जोर लगाया, मैं प्रो प्राइवेटाइजेशन नहीं हूं, ये बात मेरे सारे ऑनरेबल कलीग्स को पता है। लेकिन मुझ जैसे आदमी को भी समझ आ गई है कि PIA जिसका इस साल 80 अरब का खसारा है, अगर ये इस हाल में पड़ी रही 20-30 में 259 अरब का खसारा होगा। अफोर्ड करता पाकिस्तान? नहीं करता। तो फिर क्या करना पड़ेगा? जो किया है साउथ अफ्रीकन एयरलाइन ने, जो एयर इंडिया ने किया, 450 नए जहाजों का ऑर्डर दिया है टाटा ने एयर इंडिया के लिए। रियासत नहीं चला सकती। रियासत ये करे कि वो इंश्योर करे कि PIA का कोई मुलाजिम बेरोजगार ना हो, किसी को निकाला ना जाए। एक PIA की होल्डिंग कंपनी बनेगी, उसमें लाइबिलिटीज 742 अरब रुपए का कर्जा है, वो जाएगा, प्रॉपर्टीज जाएंगी, सारी जो स्ट्रेंथ है उसमें जाएगी। ये PIA क्लियर होगी, बिल्कुल क्लीन होगी। फिर आपको इसके कुछ शेयर्स को ऑफलोड करना है। इसमें कई अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए। आपके 27-28 जहाज ऑपरेशनल है और आप मुकाबला नहीं कर सकते गल्फ की ताकतवर एयरलाइंस का, बिल्कुल नहीं कर सकते। और अगर आपने PIA को रिस्ट्रक्चर नहीं किया, 1-1.5 साल के अंदर शटडाउन हो सकती है। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, ये मैं स्टेटमेंट जिम्मेदारी से दे रहा हूं। हम इस रास्ते पे डाल के जाएंगे। आने वाली हुकूमत जो है वो इसको मुकम्मल करेगी। तमाम मुलाजमीन के हकूक जो है उनको प्रोटेक्ट किया जाए, कोई बेरोजगार ना हो, कोई सियासतबाजी उसकी इजाजत ना दी जाए। और अगर कोई नाराज होता तो उसको होने दें, मगर पाकिस्तान के रियासती इदारों को बचाएं। इनको आप मुनाफा बख्श बना सकते हैं, बशर्ते के प्राइवेट सेक्टर आए, मेरिट पे आए, शफाफियत के साथ आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। PIA के रूट्स कीमती हैं, इन रूट्स का इस्तेमाल ही नहीं, हम जा ही नहीं रहे। और जो कल तारीखी काम हुआ है, जो लेजिस्लेशन जनाब स्पीकर आपकी क़यादत में हुई है, मैं आपका और उन तमाम मौजूद मेंबरान का जो रात 10:30 बजे तक यहाँ बैठे रहे शुक्रगुजार हूँ। ये एक आखिरी रुकावट थी PIA की फ्लाइट्स के रिज्यूम करने में। 70 अरब का चूना लगा हर साल गुलाम सरवर खान साहब के अहमकाना और जाहिलाना बयान की वजह से। तो मेरी गुजारिश ये है कि हमें तवक्को है कि अगले 3 महीने में UK की फ्लाइट्स रिज्यूम होंगी। 5 आपकी एयरलाइंस हैं, 1 PIA, 4 प्राइवेट। और इसका क्रेडिट इस ईवान को जाता है, हम सबको जाता है जो इस ईवान का हिस्सा है, जनाब को जाता है। शहबाज शरीफ साहब की डिजायर और एफर्ट के मुताबिक और डार साहब की क़यादत में मैं यकीनन इसको कहना चाहता हूं, मेरे बड़े भाई हैं, वो अपनी जगह प्रोफेशनल बात कर रहा हूं, बेपनाह मदद किया डार साहब ने और आजम नज़ीर तारड़ साहब ने हमारी। हम ये पुल सरात कबूल कर गए हैं। और जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है कि 3 माह में एटलीस्ट UK की अल्लाह ने चाहा तो फ्लाइट्स रिज्यूम होंगी, और उसके बाद फिर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की फ्लाइट्स रिज्यूम होगी। तो सर, मैं आपको यकीन दिलाता हूं
फाजल मेंबर को और इस ईवान को, कोई शख्स इंशाल्लाह बेरोजगार नहीं होगा, लेकिन हम अपने एयरपोर्ट्स को बेहतरीन एयरपोर्ट बनाएंगे। देखिए, मैं लाहौर के एयरपोर्ट पे मेरा काम नहीं है गमले लगवाना, सीटें लगवाना, उसकी कैपेसिटी बड़ा करने के लिए जगह डेवलप करना जो वहां पे मौजूद और नजर नहीं आ रही, ये सारे काम मैंने किए हैं। इस तरह नहीं चलना। आपको जिसका काम उसी को साजे, आपको वो ऑपरेटर लाने पड़ेंगे, बेस्ट ऑपरेटर जो पूरी दुनिया में एयरपोर्ट्स को ऑपरेट कर रहे हैं। आपको अपनी एयरलाइन के अंदर प्राइवेट सेक्टर को 40%, 35%, 55% या 50% या 25%, जो भी आने वाली हुकूमत फैसला करेगी, लाना पड़ेगा। इसी तरह रेलवेज के रेगुलेटर आप रहे, मगर मैंने रेलवे को कहा है कि आप वो प्राइवेटाइज नहीं हो सकती, क्योंकि रेलवे एक बिल्कुल डिफरेंट साइंस है। एक जुमला, उसमें भी आपको जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं हमारे, उनमें, और वो सारे लॉस मेकिंग है, उनको अगर आपने प्रॉफिट में लाना है तो आपको जो सनतकार हैं उनको शफाफियत के साथ लाना पड़ेगा, ताकि वो वहां पे इन्वेस्टमेंट करें और प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट और आमदनी हो। शुक्रिया। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली टू आस्क वन क्वेश्चन। एक सवाल कीजिए मौलाना।